औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। आखिर वो सब बैतुल्लाह में जमा हुए। इन लोगों में अबू अमिया बिन मगीरा था, इसका नाम हज़ीफ़ा था। कुरैश के पूरे कबीले में ये सबसे ज़्यादा उम्र वाला था। ये उम्मुल मोमिनीन सैयदा उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का बाप था। कुरैश के इंतहाई शरीफ लोगों में से था। मुसाफिरों को सफ़र सामान और खाना वगैरह देने के सिलसिले में बहुत मशहूर था। जब कभी सफ़र करता तो अपने साथियों के खाने पीने का सामान खुद करता था। इस वक्त इस शदीद झगड़े को ख़त्म करने के लिए इसने एक हल पेश किया। इसने सबसे कहा, ऐ कुरैश के लोगों, अपना झगड़ा ख़त्म करने के लिए तुम यूँ करो कि हरम की सफ़ार नामी दरवाजे से जो शख्स सबसे पहले दाखिल हो उससे फ़ैसला करवा लो। वो तुम्हारे दरमियान जो फैसला करे वो सब इसको मान ले। ये तजवीज़ सब ने मान ली। आज इस दरवाज़े को बाबुल सलाम कहा जाता है। ये दरवाज़ा रुकन यमानी और रुकन अस्वद के दरमियानी हिस्से के सामने है। अल्लाह की कुदरत कि इस दरवाज़े से सबसे पहले हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए। कुरैश ने जैसे ही आपको देखा पुकार उठे, ये तो अमीन है, ये तो मोहम्मद है, हम इन पर राज़ी है। और इनके ऐसा कहने की वजह ये थी कि कुरैश अपने आपस के झगड़ों के फैसले आपसे ही करवाया करते थे। आप किसी की बेजा हमायत नहीं करते थे, ना बिला वजह किसी की मुखालफत करते थे। फिर इन लोगों ने अपने झगड़े की तफसील आपको सुनाई। सारी तफसील सुनकर आपने फरमाया, एक चादर ले आओ। वो लोग चादर ले आए। आपने इस चादर को बिछाया और अपने दस्ते मुबारक से हजर अस्वद को उठाकर इस चादर पर रख दिया। इसके बाद आपने अरशाद फरमाया, हर कबीले के लोग इस चादर का एक एक किनारा पकड़ ले, फिर सब मिलकर इसको उठाए। इन्होंने ऐसा ही किया। चादर को उठाए हुए वो इस मुकाम तक आ गए जहाँ हजर अस्वद को रखना था। इसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजर अस्वद को उठाकर इसकी जगह रखना चाहा, लेकिन ऐन उसी वक्त एक नजदी शख्स आगे बढ़ा और तेज़ आवाज़ में बोला, बड़े ताज्जुब की बात है कि आप लोगों ने एक कम उम्र नौजवान को अपना रहनुमा बना लिया है। इसकी इज्जत अफजाई में लग गए हो। याद रखो, ये शख्स सबको ग्रोहों में तकसीम कर देगा, तुम लोगों को पारा पारा कर देगा। करीब था कि लोगों में इसकी बातों से एक बार फिर झगड़ा हो जाए, लेकिन फिर खुद ही इन्होंने महसूस कर लिया कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फैसला किया है वो लड़ाने वाला नहीं है, लड़ाई ख़त्म करने वाला है। चुनाचा हजर अस्वद को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुबारक हाथों से उसकी जगह पर रख दिया। मौरहों ने लिखा है, यह नजदी शख्स दरअसल अबलीस था जो इस मौका पर इंसानी शक्ल में आया था। जब काबे की तमीर मुकम्मल हो गई तो कुरैश ने अपने बुतों को फिर से इसमें सजा दिया। काबे की ये तमीर जो कुरैश ने की चौथी तमीर थी। सबसे पहले काबा को फरिश्तों ने बनाया था। बाद सहाबा ने फरमाया कि ज़मीन और आसमान को पैदा करने से पहले अल्लाह ताला का अर्श पानी के ऊपर था। जब अर्श को पानी पर होने की वजह से हरकत होती तो इस पर यह कलमा लिखा गया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल अल्लाह। अल्लाह ताला के सिवा कोई मबूद नहीं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के रसूल हैं। इस कलमे के लिखे जाने के बाद अर्श साकन हो गया। फिर जब अल्लाह ताला ने आसमानों और ज़मीनों को पैदा करने का इरादा फरमाया तो उसने पानी पर हवा को भेजा। इससे पानी में मौजें उठने लगी और बहारात उठने लगे। अल्लाह ताला ने इन बहारात यानी बाप से आसमान को पैदा फरमाया। फिर अल्लाह ताला ने काबा की जगह से पानी को हटा दिया, जगह खुश्क हो गई। चुनाचा यही बैतुल्लाह की जगह सारी ज़मीन की असल है और इसका मरकज़ है। यही खुश्की बढ़ते बढ़ते 7 बर आज़म बन गए। जब ज़मीन ज़ाहिर हो गई तो इस पर पहाड़ कायम किए गए। ज़मीन पर सबसे पहला पहाड़ अबू कबीस है। फिर अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हुक्म दिया, ज़मीन पर मेरे नाम का एक घर बनाओ ताकि आदम की औलाद इस घर के ज़रिए मेरी पनाह मांगे।
इंसान इस घर का तवाफ करे जिस तरह तुमने मेरे अर्श के गिर्द तवाफ किया है, ताकि मैं इनसे राज़ी हो जाऊँ। फरिश्तों ने हुक्म की तामील की। फिर आदम अलैहिस्सलाम ने खाना काबा की तमीर शुरू की। इसके बाद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने खाना काबा की तमीर की। इस तरह कुरैश के हाथों ये तमीर चौथी बार हुई। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 40 साल के करीब हुई तो वही के आसार शुरू हो गए। इस सिलसिले में सबसे पहले आपको सच्चे ख्वाब दिखाई देने लगे। आप जो ख्वाब देखते वो हकीकत बनकर सामने आ जाता। अल्लाह ताला ने सच्चे ख्वाबों का सिलसिला इसलिए शुरू किया कि अचानक फरिश्तों की आमद से कही, आप खौफज़दा ना हो जाए। इन दिनों एक बार आपने सईदा खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से फरमाया, जब मैं तन्हाई में जाकर बैठता हूँ तो मुझे आवाज़ सुनाई देती है। कोई कहता है, ए मोहम्मद, ए मोहम्मद। एक बार आपने फरमाया, मुझे एक नूर नज़र आता है। यह नूर जागने की हालत में नज़र आता है। मुझे डर है इसके नतीजे में कोई बात ना पेश आ जाए। एक बार आपने ये भी फरमाया, अल्लाह की कसम, मुझे जितनी नफरत इन बुतों से है इतनी किसी और चीज़ से नहीं। वही के लिए आपको ज़हनी तौर पर तैयार करने के लिए अल्लाह ताला ने फरिश्ते हज़रत इसराफील को आपका हमदम बना दिया था। आप इनकी मौजूदगी को महसूस तो करते थे मगर इन्हें देख नहीं सकते थे। इस तरह आपको नबूवत की खुशखबरियाँ दी जाती रही। आपको वही के लिए तैयार किया जाता रहा। अल्लाह ताला ने आपके दिल में तन्हाई का शौक़ पैदा फरमा दिया था, चुनाचा आपको तन्हाई अजीज़ हो गई। आप गारे हिरा में चले जाते और वहाँ वक़्त गुजारते। इस पहाड़ से आपको एक आवाज़ भी सुनाई दी थी, मेरी तरफ तशरीफ़ लाए ए अल्लाह के रसूल। इस गार में आप मुसलसल कई कई रातें गुजारते, अल्लाह की इबादत करते। कभी आप 3 रातों तक वहाँ ठहरे रहते, कभी 7 रातों तक, कभी पूरा महीना वहाँ गुजार देते। आप जो खाना साथ लेकर जाते थे जब ख़त्म हो जाता तो घर तशरीफ़ ले जाते। ये खाना आमतौर पर जैतून का तेल और खुश्क रोटी होता था। कभी खाने में गोश्त भी होता था। गारे हिरा में क़याम के दौरान कुछ लोग वहाँ से गुजरते और इनमें कुछ मस्कीन लोग होते तो आप इन्हें अपना खाना खिला देते। गारे हिरा में आप इबादत किस तरह करते थे, रवायात में इसकी वजाहत नहीं मिलती। उलमा कराम ने अपना अपना ख्याल ज़रूर जाहिर किया है। इनमें से एक ख्याल ये है कि आप कायनात की हकीकत पर गौर व फिक्र करते थे और ये गौर व फिक्र लोगों से अलग रहकर ही हो सकता था। फिर आखिरकार वो रात आ गई जब अल्लाह ताला ने आपको नबूवत और सालत अता फरमा दी। आपकी नबूवत के ज़रिए अपने बंदों पर अजीम एहसान फरमाया। वो रबीउल अव्वल का महीना था और तारीख 17 थी। बाज़ उलमा ने यह लिखा है कि वो रमज़ान का महीना था क्योंकि कुरान पाक रमज़ान में नाज़िल होना शुरू हुआ था। 8वीं और तीसरी तरह भी रवायात में आती है कि ये पहला मौका था जब जिब्राईल अलैहिस्सलाम वही लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए। इससे पहले वो आपके पास नहीं आए थे। जब सुबह जिब्राईल अलैहिस्सलाम वही लेकर आए वो पीर की सुबह थी और पीर की सुबह ही आप इस दुनिया में तशरीफ़ लाए थे। आप फरमाया करते थे, पीर के दिन का रोज़ा रखो क्योंकि मैं पीर के दिन पैदा हुआ, पीर के दिन ही मुझे नबूवत मिली। बहरहाल इस बारे में रवायात मुख्तलिफ है। ये बात तय है कि इस वक्त आपकी उम्र मुबारक का 40वां साल था। आप इस वक्त नींद में थे कि जिब्राईल अलैहिस्सलाम तशरीफ़ ले आए और इनके हाथ में एक रेशमी कपड़ा था और इस कपड़े में एक किताब थी। प्यारे दोस्तों, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें ईमान वाली ज़िंदगी और ईमान पे मौत फरमाए। आमीन।